यस सर। इससे पहले क्या किया था हमने? डबल समेशन। अच्छा ये भी डबल होमवर्क। समेशन। हाँ सर ठीक है ठीक है। गॉस सीरीज टुडे, गॉस रिडक्शन। टेलीस्कोपिक सीरीज में ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क का था। ओके चलो लेट्स डिस्कस फ्रॉम दिस क्वेश्चन। करके आए हो ना? कितना आंसर आया? सर 1/12 सर 1/12 करेक्ट आंसर है? Yes, sir, किसी को 1 by डाउट है? 12. करेक्ट है? किसी को डाउट है तो ही बताऊं मैं। एनीबॉडी? नो सर। गुड। चलो ऊपर वाले का आंसर फिफ्थ। 1/3 किसी को डाउट? 1/3 नो सर। लास्ट टाइम। सिक्स का आंसर? सर गोपाल, हाँ सर n upon 1 minus x into 1 plus n plus 1 into x. 1 माइनस नहीं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एन प्लस 1 एक्स, ऐसा होगा। Oh yes sir, 1 plus x. Sorry, yeah. किसी को डाउट है? Yes, sir. यस सर। यस सर ओके तो सिक्स क्वेश्चन वो देखो। चलो यहाँ पे देखो जल्दी से। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जनरल टर्म के भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू विश? डायरेक्टली। डायरेक्टली ठीक है। डायरेक्टली में डिफरेंस कितना है? एक्स है। यहाँ भी डिफरेंस एक्स है राइट। यस सर। यस 1 बाय एक्स इंटू एक्स कर दिया, एक्स कर दिया, एक्स कर दिया। ऊपर वाले एक्स को क्या लिखूंगा? 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स। 1 plus x सो समेशन कितना हो गया? 1 बाय एक्स इंटू स्प्लिट करके क्या लिखूं एवरीवन? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x राइट। यस यस सर सर। Yes, sir. तो ऑब्वियसली पैटर्न दिख गया, तो यहाँ पे भी यही लिखोगे ना राइट। हाँ सर। यस सर तो ऐसा मुझे कहाँ तक लिखना है? nth टर्म तक लिखना है एवरीवन, करेक्ट। हाँ सर। तो फर्क यही होता है कि जनरल टर्म में पहले थोड़ा सोचना पड़ता है, ये डायरेक्ट वाले में लास्ट में सोचना पड़ता है। तो कोई भी सोच सकता है यार, फर्स्ट टर्म के लिए r इक्वल टू 1 के लिए 1 प्लस एक्स आ रहा है, r इक्वल टू 2 के लिए 2x आ रहा है, तो यहाँ पे पहला टर्म क्या आएगा? nx आएगा एन राइट। एक्स। यस सर। यस सर और नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? एन n प्लस plus 1 1 एक्स। x अब पैटर्न देखो कि कैसे कैंसिल हो रहा है। अच्छा ऐसे कैंसिल हो रहा है, मतलब ये वाला नेक्स्ट से हो रहा होगा, तो यहाँ पे nx वाला कैंसिल हो जाएगा राइट। यस सर। यस यस तो ये बच रहा है और ये बच रहा है, 1 बाय एक्स टू दिस। सिंपल बच्चों। यस सर। Yes sir. 1 बाय एक्स इंटू एलसीएम ले लूंगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। 1 से 1 चला गया, ऊपर क्या बचेगा? n प्लस 1 इंटू एक्स, दैट इज एन एक्स प्लस एक्स। आई होप देख रहे हो। माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स। एक्स एक्स गया, ऊपर क्या बचा है? NX. एन एक्स। ऊपर क्या बचा है? लाउड वॉइस। nx नीचे वाले एक्स से कैंसिल हो जाएगा ना। यस यस सर दिस इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. सर। कॉपी अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ सुनना है, ध्यान से देखना है, बाद में कॉपी कर लेना है, तो होमवर्क क्वेश्चन है। कोई डाउट? नहीं सर। सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ के आंसर? Sir Ariman, हम्म, so 2n upon n plus 1. n plus 1. Yes sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही है। किसी को डाउट? नहीं सर। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने बहुत करा है, याद है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हाँ, स्टार्ट हो रहा है। यस सर यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, एट्थ का आंसर? Sir Ariman, Gopal. आर्यमन गोपाल के अलावा कोई और बताओ। दीपक हाँ दीपक। सर n plus 1 whole cube minus 1 upon n plus 1 whole cube. यस सर। yes sir. यस Yes. बिल्कुल सही है, बिल्कुल Yes, सही sir. है। वेरी गुड दीपक। किसी को डाउट? Yes, sir. यस सर ओके देखो फिर।
ओके, तो डायरेक्टली करें जनरल टर्म करें? सर इसमें जनरल टर्म यूज सर करें। चलो इसमें जनरल टर्म कर लेते हैं, तुम जो बोलोगे वो करते हैं। ये r इक्वल टू 1, ये r इक्वल टू 2, तो इतना तो सबको पैटर्न दिख गया कि r क्यूब इंटू आर प्लस वन होल क्यूब। एवरीवन, यस सर। yes sir कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. ओके, फिर डायरेक्टली वाले से थोड़ा हिंट ले लेते हैं कि 8 माइनस 1 7, ओ 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 27 माइनस 8 19 है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. मतलब जनरल टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्टली यही है। एवरीवन एग्री करो जल्दी से, थोड़ी Yes, स्मार्टनेस sir. लगा के देख लिया। Yes, sir. यस सर। 37 भी 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. तो ये तो डायरेक्टली स्प्लिट होने के लिए रेडी है ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. ओके, और क्या ये टेलीस्कोपिक पैटर्न है? हाँ सर यस Yes, सर। sir. टेलीस्कोपिक पैटर्न में मैंने क्या सिखाया? छोटे में छोटे छोटा का छोटा छोटा और है। बड़े में बड़ा बड़ा बड़ा। है। बड़ा। तो 1/1 क्यूब माइनस 1/n प्लस 1 होल क्यूब, बस आंसर है, इतना इजी। यस सर। क्लियर? यस सर। Yes, sir. yes sir जनरल टर्म हमेशा बेटर रहता है ना, क्योंकि वो एक्सपांशन ही करना पड़ता है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, नाइन्थ आंसर। सर Ariman. सर गोपाल श्रीनिधि सर। कोई नया बोला, वो श्रीनिधि बोल। सर n upon 2n plus 1। यस सर 10/2 Yes, n sir. प्लस 1 बिल्कुल सही है। किसी को डाउट? नहीं सर No, नो सर। लास्ट चांस। इस बैच में गर्ल्स की आवाज कुछ नहीं आती है क्या? पढ़ते नहीं हो या हो नहीं, या क्या है भाई? हाँ तनिषा, यस सर। करके आई है तू? क्या पूछा बच्ची? कीर्ति, तनिषा, जो जो मुझे नाम याद है उनसे पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट सिंसियर बच्चों मैंने से। किए हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रही है? सर, मैं बोल रही हूँ, आई थिंक आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एंड तनिषा नहीं करके आई ना? क्या ये डिस्कनेक्ट हो गई, क्या है, बोल नहीं रही है तनिषा? यस सर। क्यों भाई, कितनी बार पूछना पड़ेगा? तू माइक क्यों नहीं ऑन कर रही? सॉरी सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था। करके आए हो या नहीं आए हो होमवर्क क्वेश्चन? नहीं, नहीं क्यों? किया। क्यों? सॉरी सर। नहीं सॉरी मतलब क्या होता है बच्ची? नोट्स रिवाइज तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है कि मतलब ऐसा है, इसका ये मतलब वो 4 दिन में कुछ पढ़ाई नहीं की तूने, मतलब ऐसा है या नहीं है, वो बता पहले। नहीं सर, टेस्ट देने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया था, ज्यादा पढ़ा नहीं। तो कल मंडे भी था, तो कल क्या झंडे गाड़े? नहीं सर, होमवर्क कर रही थी। ये ठीक है, तो मैं यही चाहता तू यही बोले और फिर मैं और डांटूं? मतलब 1000 बार तुम्हें समझाया कि कोई भी होमवर्क करने से पहले नोट्स रिवाइज होना चाहिए, नहीं समझ में आता है तुम्हारे भेजे में नहीं है कुछ सी बात ये? हाँ, कितनी बार समझाया कि नोट्स रिवीजन इज द फर्स्ट थिंग, देन कम्स होमवर्क। ध्रुवल, करके आया तू या नहीं आया? सर मैंने किया है आवाज तो नहीं आ रही तेरी आज। सर मैं बोलूँ 10th का आंसर नहीं, सर कितने बच्चे ऑनर्स, रेज ऑफ हैंड करो, मैं रैंडमली पूछूंगा अभी चेक करने के लिए, कितने बच्चे होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आए? नहीं करके आए या कितने बच्चे चलो ऑनेस्टली करके आए, वो रेज करो हैंड। जो बच्चे करके आए वो रेज करो हैंड। अटेम्प्ट पूछ रहा हूँ, नहीं आया मुझे चलेगा, वो मैं अपने आप जज कर लूंगा। इतनी स्मार्टनेस मुझ में बिलीव कर लो, मैं हमेशा अटेम्प्ट के लिए बोलता हूँ। आधे बच्चे नहीं करते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं जो बच्चे करके आए उनके नाम। अब मैं ऐसा करता हूँ, बाकी सबको उड़ा देता हूँ इस लेक्चर से, और लेक्चर की रिकॉर्डिंग आज भेजूंगा। दैट सीम्स फेयर, करेक्ट ना? अभी रेज ऑफ हैंड करके कोई झंडे नहीं गाड़ लोगे, क्योंकि वो सब मैं उड़ाने ही वाला हूँ उनको ना, और मेरे पास वो है स्क्रीनशॉट्स।
तो क्या नहीं पढ़ना है तो अपने माता पिता को बोलो ना यार, या ज्यादा पैसा है तो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर देता हूँ और डाल दो उसमें। हाँ, नहीं पढ़ना है। जिनसे नहीं किया है उनसे पूछ रहा हूँ। नाम देख रहा हूँ मैं उनमें, बहुत सारे तो अननोन है क्योंकि वो उन सबको कोई मतलब नहीं है यार। थोड़े बच्चे नोन है मेरे। आज लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट लेक्चर से होमवर्क क्वेश्चंस नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट गिव मी एनी रीजन तो मैं क्लास में रखने का और रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा नहीं। और आजकल मैं रिकॉर्डिंग वैसे ही बंद करने वाला हूँ। नो रिकॉर्डिंग। क्लास में सिंसियर हो, क्लास में पढ़ो, अदरवाइज डोंट स्टडी। तुम करना नहीं चाहते हो, अपने हिसाब से करना चाहते हो तो अपने हिसाब से करो, फिर मेरी रिकॉर्डिंग मत देखो। व्हाई शुड आई गिव यू रिकॉर्डिंग? और फॉर दोज वो सिंसियरली बीमार हो गए हैं और उनके मिस हो गए, उनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है कि वो अपने हिसाब से जजमेंट करो कि आज लेक्चर सुबह नहीं, सुबह नींद आ रही है बाद में। आज से आपसे मैं रिकॉर्डिंग भेजना बंद कर दी है, ठीक है, मान लेना। नो रिकॉर्डिंग विल बी गिवन, नोट्स ऑल्सो विल नॉट बी गिवन टिल आई थिंक कभी देना पड़ा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सुन लिया सबने? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आज से रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल बंद हो ही गई है, पहली बात। और अब नेक्स्ट लेक्चर में नहीं आया तो अनफॉर्चुनेटली कोई रीजन नहीं होगा तो मैं क्लास में रखने का मैं वापस प्री वार्निंग कर रहा हूँ। सुन लिया सबने? यस सर। यस सर। शिवांश तू बोल रहा है नीपा मैम को बता दो, ठीक है, नीपा मैम को ही बोल देना, वही पढ़ाएंगे तेरे को मैथ में, ठीक है? No, sir. I was ill from Friday till Monday, sir. I had fever, cold, and अरे cough. बच्चे I didn't तू even ऐसे, attempt the अरे यार ठीक है, वो सब जेन्युइन रीजन है, बट तू बोल रहा है कि आई हैव इन्फॉर्म नीपा मैम, तो ठीक है, नीपा मैम को ही बोल देना, वही पढ़ाएंगे तेरे को मैथ। अरे इट्स गुड इन्फॉर्म योर सेंटर मैनेजर, बट अगर तू बोल रहा है कि इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म तेरे को फैकल्टी को करना है पहले। उनको करना है तो उन्हीं से पढ़ लेना, उन्हीं के लेक्चर अटेंड करना। इट्स गुड दैट यू हैव इन्फॉर्म्ड हर, वो तो करना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम फैकल्टी को भी करना है तेरे को बच्चे। Okay, sir. लास्ट टाइम वापस बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्लास से अगर होमवर्क क्वेश्चन, आई डोंट केयर अबाउट बुकलेट, आई डोंट केयर अबाउट प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स को रिवाइज अलोंग विद क्लास होमवर्क, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। 1000 बार बोल चुका हूं, बट सिंस तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती है तो 1000 भी एक बार बोल रहा हूं। 1002th टाइम आई विल रिमूव यू फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो अपने हिसाब से ही पढ़ो। सुन लिया पूरे बैच ने? यस सर। नाइन्थ क्वेश्चन में डाउट है किसी को? सर ध्रुव हम्म, सर डाउट है 9th में। तो देख इधर नालायक, डायरेक्ट करूँ या जनरल टर्म? तू बोल। सर मैंने जनरल टर्म से किया था। ठीक है, तो जनरल टर्म बता कितना लिखा? सर 2n स्क्वायर माइनस 1 2r 1/2n स्क्वायर square माइनस minus 1, हाँ 2r स्क्वायर माइनस 1, ओके। यस सर। तो जनरल टर्म कितना है? एक तरीके से 2r प्लस 1 2r माइनस 1, यस सर। आया ना? हाँ हाँ सर। मतलब तू 4r स्क्वायर माइनस 1 लिखूंगा तो भी मैं फैक्टराइज करूंगा, क्योंकि मैंने बोला डिनोमिनेटर में दो टर्म होने चाहिए ताकि उसी का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आया ना? यस सर। अब इसका डिफरेंस कितना है? सर इसका डिफरेंस है 2 2। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 2 से। 2 से। अब 2 ऊपर वाले 2 क्या लिखेंगे? सर इसको 2r माइनस 1 या 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1। करेक्ट बच्चे? यस सर। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सर टेलीस्कोप पे कर लेंगे, बड़े वाले में डाल नहीं देंगे और नहीं नहीं नहीं, उसके बाद स्प्लिट करते हैं पहले, हाँ क्लियर? वही स्प्लिट करने के बाद। यस सर। तो ये टेलीस्कोपिक पैटर्न है या नहीं है? सर r प्लस 1 डाल कर देखेंगे जिससे आ रहा है। हाँ, तो देख r को r प्लस 1 डाल आ रहा है क्या? बता तू खुद ही। हाँ सर आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो इज इट टेलीस्कोपिक पैटर्न? यस सर। यस। तो फिर क्या करते हैं? छोटे में छोटे में 1 को डाल देंगे और बड़े में बड़ा, करेक्ट? तो 1/2, r को 1 रखा 1,
-1/2n + 1 बस आंसर आ गया। तूने क्या नहीं किया? सर मैंने स्प्लिट नहीं किया, मेरे को 2r² -1 के बाद समझ नहीं आया क्या। तुम देखो कितना सिंसियरनेस हो रहा है कि बस थोड़ा इंटरेक्ट करो, फिर एवरीवन इज देयर फॉर यू टू मतलब गिव यू हेल्प। बट नहीं करना चाहते हो तो ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है ना किसी के पास, फिर हमेशा पीछे ही रहोगे। 10th क्वेश्चन कौन सर, बता रहा सामने है? आप- श्लोक आदित्य। हाँ श्लोक बता, श्लोक। n+1/2 into n+2 yes n sir + 1/2 Yes, into n plus n two. plus 2 n + 2। ओके yes Yes, वैसे sir. Yes, sir. मुझे स्प्लिट वाला आंसर चाहिए था, स्प्लिट वाला, बट यही होगा एलसीएम लेने के बाद आई एम श्योर। बट कोई और तो बताएगा split split? वाला तो split 1 वाला minus 1/n+2 whole तो का 1 minus 1 upon n plus 2 into 1/2. yes sir यही आ रहा अच्छा एक ऐसे सर, गलत पूरा है। bracket आएगा। 1/2 चुप, minus 1 गोपाल upon. बस मैंने कितनी बार बोला, एकदम से यार मत बोल, एक नाम बोल के बोल दे। So गोपाल Gopal. के अलावा आप कोई और, किसी और का कोई और आंसर आया? ये जो भी आया ठीक है, आई डोंट केयर। इसके अलावा कोई और मुझे मोस्ट प्रॉब्ली गलत लग रहा है। कोई और आंसर है किसी का? सर प्रेक्षा। हाँ प्रेक्षा। सर 3/2 -1/n + 1 -1/n + 2। हाँ ये बढ़िया लग रहा है, ये करेक्ट आंसर है। किसी का आया और किसी का ये? अब सुन लो नाला इन सबका गलत क्यों हुआ? Sir, कितने we बच्चों का? forgot. अच्छा चुप अब यार, ये वापस बोला, मैं बाहर निकाल दूंगा गोपाल, वापस लास्ट वार्निंग है तेरी, है ना? बार 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 तू कसम खा ले, नाम बोले बिना नहीं बोलेगा, सुना ना? रिपीट कर माइक ऑन करके। सर कसम खाता हूँ कि नाम बिना बोले नहीं बोलूंगा। और मैं कसम खाता हूं कि तू बिना नाम बोले बोलेगा तो उस समय उड़ा दूंगा मैं, सुन लिया? हाँ अब एवरीवन इज द विटनेस, तो कौन डगमगा जाता है देखना भाई, ठीक है? सुन लिया सबने? यस सर। Yes, Yes, sir. क्या चांस लग रहा है, मैं उड़ा दूंगा या गोपाल करेगा या क्या, या दोनों हो सर, सकता है? गोपाल रहेगा, गोपाल चुप रहेगा। गोपाल उड़ जाएगा। सर, आप उड़ा दोगे। 50-50. ओके 10th क्वेश्चन को देखो, कितने बच्चों का वो मैंने जो बोला गलत आंसर वो आया था बच्चों? रेज ऑफ हैंड करना, कितने बच्चों का ये ऑप्शन ए आया था? ऑनेस्टली बताओ यार, मेरे को मिस्टेक दिखानी है तुम्हें, सिखाना है, अभी तो सीखने का पर्पस है। कितने बच्चों? ओके चलो देखते हैं। परीक्षा यही यही बोला था ना तूने? सर उसमें हाफ भी मल्टीप्लाइड था, मैं वो बोलना भूल गई। पूरे वो वाले पूरे एक्सप्रेशन से हाफ मल्टीप्लाइड था। मतलब 3/2 में भी हाफ है या नहीं? सर पूरे वो तीनों टर्म से हाफ मल्टीप्लाइड। अच्छा अच्छा एक सेकंड यार, मेरा वन नोट ही बंद हो गया गलती से। अच्छा जिन दोनों बच्चों ने गलत आंसर दिया वो बताओ कि तुमने देखा कि वो टेलीस्कोपिक पैटर्न है या नहीं है, या बिना सोचे समझे लगा दिया? बिना सो बिना सोचे समझे। मतलब मैंने इतना बोला कि टेलीस्कोपिक पैटर्न देखना, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हें इतना भाषणबाजी से टेलीस्कोपिक पैटर्न समझाया था, उसका कोई रीजन होगा ना। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला भी था शायद से लेक्चर खत्म करने से पहले, डिड आई से दैट और नॉट? yes sir यस सर। हाँ सर कि लास्ट वो तो याद आ रहा है, मैंने बोला था कि लास्ट में ध्यान रखना टेलीस्कोपिक पैटर्न नहीं बनेगा, ऐसा कुछ बोला था। Yes, sir. yes sir कुछ तो बोला था आपने। अच्छा सबको स्क्रीन दिख रही है अब? यस सर। Yes, sir. चलो इधर देखो मेरे साथ, डायरेक्ट करें जनरल टर्म से करें? तुम बोलो जनरल टर्म General term. से। जनरल टर्म से मुझे दिखाना एक्चुअली, r = 1 r = 3। जनरल टर्म बोलिए जल्दी से एवरीवन। R into R. R into R. R into R plus 2. डिफरेंस दोनों का 2. 2 तो 2 क्रिएट कर दिया, ऊपर वाले 2 क्या लिखेंगे? r plus r+2 माइनस r। हाँ तो 1/2 इंटू स्प्लिट करूंगा तो यही आएगा ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. बताओ इज इट अ टेलीस्कोपिक पैटर्न? नो सर। A telescopic pattern.
तो अगर तुमने आंसर लिख दिया कि वो छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा, बिल्कुल गलत है भाई। अभी देखो कैसे गलत है। अगर वो तुमने रखा तो तुम्हारा आंसर आता है छोटे में छोटा और बड़े में बताओ, उसके हिसाब से वो आंसर लिखा, बिल्कुल गलत है ये। अब क्यों गलत है समझना चाहते हो एक बार? Yes. Yes, Yes, sir. तो कोई भी अगर डाउट आ रहा है, कुछ समझना है, तो क्या करेंगे तुम बताओ? expand. अरे क्या बात है, वेरी गुड, एक्सपांड करेंगे। तो सबसे पहले आर को कितना रखूं एवरीवन? 1. 1. सही लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. अब आर को कितना रखूं? 2. सही रखा है। Yes, sir. टेलीस्कोपिक पैटर्न में तो मतलब टर्म कैंसिल होते हैं, कैंसिल हो भी रहे हैं क्या अभी तक? नहीं sir. Nice, sir. सबको दिखा टर्म कैंसिल ही नहीं हो रहे हैं, हाँ है ना? Yes, sir. टर्म कैंसिल हो रहे हैं, एक्चुअली हो रहे हैं, बट वो कंसेक्यूटिव कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ऑल्टरनेट टर्म में कैंसिल होंगे। फील आया? Yes, sir. Yes. सबको दिखा बच्चों? Yes, sir. तो पैटर्न जज करने के लिए एक और टर्म लिखे हैं अभी तक, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. आर को 4 रखा तो ये है, तो ये 1/4 वाला भी कैंसिल हो गया। क्या पैटर्न जज किया अभी तक तो? So alternate. नेक्स्ट उसके अलावा Two telescopic है. फर्स्ट टर्म बच जाता है। बस अब चुप रहो। पहली बात तो टेलीस्कोपिक ऑल्टरनेट टर्म है, यहाँ तक क्लियर है, कंसेक्यूटिव नहीं है। Yes. तो क्या प्रॉपर टेलीस्कोपिक पैटर्न है? नहीं। करेक्ट और नॉट? No, sir. Yes, sir. तो छोटे में छोटा वाला कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं कर सकता है। तो अगर प्रॉपर टेलीस्कोपिक पैटर्न नहीं है तो तुम्हें टर्म को एक्सपांड करके ही करना है, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब तुमने देखा कि ऑल्टरनेट कैंसिल हो रहे हैं, तो तुम्हें उसके बाद ये सोचना चाहिए कि शुरुआत में कौन से टर्म बच रहे हैं और एंड में कौन से टर्म बच रहे हैं। नॉर्मल टेलीस्कोपिक में शुरुआत में सिर्फ एक टर्म बचता है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. यहाँ पे कितने टर्म बच रहे हैं? एक या दो? तो कम ऑन, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि यस, कितने भी टर्म लिख लो ये कैंसिल नहीं होने वाला है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो सबको ये क्लियर है कि ये टर्म तो लास्ट तक बच ही जाएंगे एवरीवन? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट बताओ, अभी तुमने r = 4 तक लिखा, तो सिर्फ 1/6 बचा या 1/5 भी बचा? 1/5. 1/5 तो लास्ट तक ये हमेशा बचे रहेंगे क्या? Yeah. नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो तुमने अभी 4 टर्म तक ही लिखे, इसलिए ऐसा हुआ है। देखो नेक्स्ट टर्म लिखो तो 1/5 उड़ गया, कम ऑन। यस सर। Yes. बट कौन बच गए? वापस दो, लास्ट के 2 टर्म। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. क्या पैटर्न जज हुआ है? स्टार्टिंग 2 टर्म्स एंड एंडिंग 2 टर्म्स विल रिमेन। एग्री करो। Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो हमें कहाँ तक करना है? ये nth टर्म तक करना है ना? Yes, sir. यस सर। तो तुम बताओ, मैं सिर्फ nth लिखूंगा या n-1 भी लिखना चाहिए? कम ऑन। बट पहले मुझे nth टर्म बताओ। ये रहा, देखो यहाँ से r को n रख के बताओ कितना लिखूं? 1/n - 1/n+2। और इसके पहले वाला टर्म कौन होगा बताओ? 1/n - 1 - 1/n+1। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो बच्चों? Yes, sir. अभी तुमने एग्री किया कि एंडिंग के 2 टर्म्स भी बचेंगे ना? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ तक लास्ट तक लिखूं, ये 1/6 बचा रहेगा या कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली? Sir, cancel हो जाएगा. कैंसिल हो जाएगा। अब सोच के बताओ यहाँ पे कौन से टर्म बचेंगे? कम ऑन, बेस्ड ऑन यू हैव डिसाइडेड कि 1/6 1/7। देखो यहाँ पे सेकंड टर्म बच रहा था, हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ पे 1/n+2 बचेगा या 1/n बचेगा? खुद बताओ। 2 ये कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, करेक्ट है यहाँ पे कहीं से? यस sir. सर। यहाँ पे कौन बचेगा? n-1 या n+1 बचेगा? n+1। तो जो मैंने सर्कल किए हैं वो टर्म बच गए। सबको क्लियर यहाँ तक? Yes. तो अब क्या आंसर बचा है? 1/2 इंटू कौन कौन बचा है बताते जाओ। 1/1. 1 + 1/2 - 1/n+1 - 1/n+2। क्या सबको क्लियर हुआ नालायकों? Yes, Yes, sir. प्रेक्षा वेरी वेरी गुड, बाकी सब वेरी वेरी नालायक। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अभी क्या, अभी कॉपी करो।
Not expected. Aryaman, Gopal, very poor. हाँ भाई, हो गया क्या? Yes, sir. So Next question दूं everyone? Yes, sir. Yes. अब नो गलती. इंफिनिटी तक दिया है तो उसने वो तुम्हारा टाइम बचाएगा या क्वेश्चन टफ होगा? व्हाट डू यू थिंक? Time बचाएगा. Time बचाएगा. आएगा. दिया मतलब दैट विल बी इजियर. कम ऑन, जनरल टर्म से करना.
जनरल टर्म लिखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. क्या है जनरल टर्म? 1 by r plus 1. 1 by r plus 1 into r plus 4. वन बाय आर प्लस वन इंटू आर प्लस फोर, सही बोल रहे हो ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो स्प्लिट करो, जज करो, टेलीस्कोपिक पैटर्न नहीं हो तो एक्सपांड करके करना। डोंट डू एनी मिस्टेक, नो स्टूपिड मिस्टेक। अभी दिव्यांश का करेक्ट है, बाकी सबका गलत आया है तो ध्यान से करो। गोपाल का भी करेक्ट है। ऑन एवरीवन। काफी जनों का सही आ रहा है, आना है करेक्ट, आदित्य करेक्ट, ध्रुव रॉन्ग। ध्रुव क्वेश्चन पढ़ा कर इन्फिनिटी तक निकालना है, लास्ट के टर्म्स की वैल्यू को जीरो रख दे। मई का मिस्टेक, आर्यमन करेक्ट, हुसैन करेक्ट, सुनिधि करेक्ट, कैरव करेक्ट, गुड गुड। शत्रु रॉन्ग, साहिल रॉन्ग, वरुण करेक्ट। साहिल रॉन्ग, वंश रॉन्ग, तनिषा करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, राधा करेक्ट, विवान करेक्ट। चलो इनफ टाइम। दिस इज द आंसर बच्चों, 13/36 आया ना काफी बच्चों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कोई मिस्टेक हो गई तो मेरे साथ देखो। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 को क्या लिखेंगे? R plus 4 minus R आर plus 1. प्लस फोर माइनस आर प्लस वन। फिर स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद कोई भी बच्चा देख के ही बता सकता है टेलीस्कोपिक पैटर्न नहीं है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो फिर हम एक्सपांड करेंगे, आर को 1 रखा, 1/2 माइनस 1/6, सॉरी 1/6 सही लिखा है ना? Yes, 1 sir. by 5. आर को 1 रखा, 5 सॉरी, Yes. आर को नेक्स्ट रखा तो 1/3 माइनस 1/6। अभी तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो लिखते जाओ 1/4 माइनस 1/7, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ, sir. 1/5 माइनस 1/8, ओके पहला कैंसिल दिखा। तो अभी ऑल्टरनेट भी नहीं, हर थर्ड में कैंसिल हुए हैं तो तुम्हें 2-3 टर्म तो और मिनिमम लिखने चाहिए पैटर्न देखने के लिए, समझ में आया? Yes, yes, sir. sir. Yes. फिर और देखो मैंने और लिखे 1/6 माइनस 1/9, ओके थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आ रहा है कि सेकंड टर्म कैंसिल हो रहे हैं। फिर एक और लिखा थोड़ा और पैटर्न, जब तक पूरी फील नहीं आ जाए। 1/10, ओके ये भी कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट लिखूंगा तो 1/8 माइनस 1/11, ओके ये कैंसिल हो रहा है, अब पैटर्न दिख गया है। कम ऑन एग्रीड ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या है वो दिख गया, क्या पैटर्न है बताओ, कितने टर्म शुरुआत के बचे रहेंगे? So, 13. और जब तक तुम जिस टर्म तक भी लिखोगे उसके लास्ट के 3 टर्म बच जाएंगे, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बट n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए लिखना है तो कहना है इसे लास्ट की टेंशन लेने की जरूरत, चलो n टर्म के लिए हो जाएगा। एक सेकंड मुझे एक फोन उठाना है।
उसमें कोई डाउट तो नहीं है? बस इन्फिनिटी के कारण ये लास्ट के टर्म्स मैटर नहीं करेंगे, उन सबकी वैल्यू 0 है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n होते तो फिर मैटर करता। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बस यहाँ पे तो आंसर इसका एलसीएम ले लो। कितना है? 4 3 2 का एलसीएम 12, 6 + 4 + 3, सो 1/3 इंटू कितना है? 13/12, सो आंसर 13/36। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? No, sir. No, sir. आई होप कंप्लीट कर लिया था तुमने। सो ये क्वेश्चन करा ना स्टार्ट? हाँ सर, कर रहे हाँ हैं. सर। सर आया. मुझे बस 1-2 स्टेप तो बताने पड़ेंगे, उतना तो करा ही होगा। जनरल टर्म बताओ एवरीवन। सर n plus 2 plus sir, 2 r plus 2 upon r r इंटू r प्लस वन, r इंटू r प्लस वन ऊपर कितना है? plus R plus 2 और इंटू 2 की पावर। 2 power R. r. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. थोड़ा सा टिपिकल टेलीस्कोपिक नहीं है, क्योंकि ये एक और टर्म का इन्वॉल्वमेंट हो गया। एग्री करो? Yes sir. Yes, sir. सो तुम्हें ऊपर इन दोनों का डिफरेंस नहीं, और भी थोड़ा मैटर करेगी चीजें, ये भी मैटर करेगा। करेक्ट ना? Yes sir. Yes, Yes. sir. तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा, टेलीस्कोपिक बनना है मतलब एक में 2 की पावर r होगा, तो एक में 2 की पावर r - 1 भी होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes, मतलब टेलीस्कोपिक में तो यही होना चाहिए ना कि बाय द वे यहाँ पे r + 1 है। बाय द वे देखो ऐसा है, बाय द वे चलो ऐसा है, सॉरी, r इंटू 2 की पावर r। तो दूसरे में क्या होना चाहिए? r + 1 इंटू 2 की पावर r + 1 होना चाहिए। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes sir. sir. या फिर r - 1 भी चलेगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन। Yes sir. आई होप फील आई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ तक फील आई? Yes. ऐसा चाहिए। Yes. अब ऐसा है तो नहीं ना एक्चुअली, तो इसकी जगह ऐसा ही कुछ है। तो 2 की पावर r - 1 कब बनेगा? जब ऊपर 2 क्रिएट करोगे। कम ऑन, एग्री करो। Yes. और इनको ध्यान मत दो, ये तो अपने आप एडजस्ट होते रहेंगे, ये इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। मैं तो 2 की पावर की बात कर रहा हूँ। तो 2 की पावर r - 1 कब बनेगा? जब नीचे 2 की पावर r ऑलरेडी है और ऊपर 2 क्रिएट करोगे। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. इसका मतलब मैंने बेसिकली ये समझाया है कि जब तुम इसको स्प्लिट करोगे डिनोमिनेटर के टर्म्स में, ये तो पक्का ही है ना कि r + 1 का यूज करना है एवरीवन। हाँ है ना? Yes sir. Yes. Yes, sir. टू एक्सप्रेस न्यूमरेटर। हाँ है ना? Yes. Yes. Yes, sir. sir. उसके Yes, sir. साथ साथ एक और किसका यूज करना है? कम ऑन, 2 का यूज करना है। 2 का यूज क्यों करना है मैंने समझाया, समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes. और r + 1 का यूज क्यों करना है? क्यों? ये तो पता ही है, हमें स्प्लिट करना है तो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स के टर्म्स में ही होता है एवरीवन। एवरीवन Yes, कॉन्फिडेंट sir. इनफ यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. हेलो, नाउ कंटिन्यू थिंकिंग, कंटिन्यू। ओके ध्रुव श्रवण, देखते हैं अभी, चेक कर लो तुम अपने आंसर्स। कैन आई डिस्कस नाउ या शुड आई वेट स्टिल? Sir, थोड़ी देर रुको ना. 30 seconds. ओके 1 मिनट और, लास्ट 1 मिनट।
Okay, everyone, can I discuss now? चलो देखते हैं अब क्या सोचा तुमने. प्लीज सी एंड इंटरेक्ट विद मी. सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि डिनोमिनेटर के टर्म्स में स्प्लिट करना होता है. ये तो हमने हमेशा ही डिस्कस किया है कि डिनोमिनेटर के टर्म्स का डिफरेंस क्रिएट करो. करेक्ट ना? Yes, sir. द ओनली डिफरेंस इज अब कि इसको सिर्फ r और r+1 के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करना है. वी हैव टू मेक यूज ऑफ 2. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. तो बहुत इजीली दिख जाएगा कि मैं r+2 को क्या लिखूंगा. कम ऑन, 2 टाइम्स ऑफ r+1 माइनस r. जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू. कम ऑन. Yes. क्या देखो, सिंपलीफाई करके देख लो जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. सो इफ आई डू दैट, क्या आ जाएगा देखना. ट्वाइस ऑफ r+1 माइनस r अपॉन r इंटू r+1 इंटू 2 की पावर r. तो अब स्प्लिट कर रहा हूं. दिस डिवाइडेड बाय द एंटायर थिंग. ट्वाइस ऑफ r+1 अपॉन r इंटू r+1. ओके, तबाई r की तबाई. समेशन नीचे, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 2 की पावर r. कहने से कैंसिल होके 2 की पावर r -1 हो गया. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और यहाँ पे बचा है r+1 इंटू 2 की पावर r. कम ऑन, चिल्ला के. इज इट अ टेलीस्कोपिक पैटर्न? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल r है तो देखो r+1 है, ये 2 की पावर r-1 है, 2 की पावर r है. इज इट अ टेलीस्कोपिक पैटर्न ऑल ऑफ यू अगेन? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें तो हमें टाइम ही नहीं लगता है. छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा. बड़ा. सो आंसर हो जाएगा, r को 1 रख रहा हूँ बच्चों. 1 इंटू 2 की पावर 0 माइनस n+1 इंटू 2 की पावर n. दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू 2 की पावर n इज द फाइनल आंसर. जो 2-3 बच्चों ने वेरी गुड, बहुत जल्दी भी किया था. श्रवण ने, ध्रुविल ने पता नहीं नालायकपंती कर दी. Yes, sir. सबको क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, ट्रिकी क्वेश्चन था बट सोच सकते हैं ना इस तरीके से अब एवरीवन? हाँ सर अभी. हाँ sir. अब धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्टी बढ़ेगी. प्रैक्टिस शीट में आएंगे. कॉपी फास्ट. तो इम्पोर्टेंट फंडा क्या था, यही डिसाइड करना है ना कि 2 का भी यूज आएगा एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ूं एवरीवन. कॉपी हो गया है? Yes, sir. Yes. कॉपी भी हो गया है? हाँ sir. ओके, ठीक है. चलो ये क्वेश्चन मेरे साथ देखोगे. क्या डिफरेंस है नॉर्मल क्वेश्चन और अभी में? So there are 3 terms. Three terms. 3 terms. Very Yes. good. 3 का टेलीस्कोपिक सीरीज है. इसको कैसे करना है बहुत इजी है बट एक बार समझाना पड़ता है. मेरे साथ देखो. स्टॉप राइटिंग बाद में कर लेना. फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम हमेशा? General term. स्टैंडर्ड. तो 135 का जनरल टर्म मैंने तुम्हें याद कराया था, याद करो. Yes, 2r minus 1. r-1. उसके बाद कहना है हर जगह +2 है, +2 है. हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा एवरीवन 2r Or plus 1. Plus 1 और 2r plus 3. और Plus प्लस 3. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. Sir. मतलब 135 का याद करने के कारण कितना टाइम बचता है, हाँ है ना? हाँ sir. अब ये 3 का टेलीस्कोपिक है तो डायरेक्टली ऐसा ही यूं तो करना नहीं है, कुछ सोच के करना है. तो
3 के टेलीस्कोपिक या 4 का हो या 5 का हो, इट डजेंट मैटर, हमेशा एक्सट्रीम टर्म्स को पकड़ा करो। सुना सबने? Yes, sir. Yes. तो अब 2 के टेलीस्कोपिक में तो क्या होते थे, 2 ही टर्म होते थे, इसलिए हम उनको पकड़ लेते थे, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ सर 3 के हो 4 के हो किसी को भी हो, बस एक्सट्रीम टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर को पकड़ो और वही उनका डिफरेंस क्रिएट करो। याद रहेगा ये? Yes, यस sir. सर Yes, sir. यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 2. अरे गधो, बटन जैसी आंखों से देख। फोर है फोर एक्सट्रीम कम अगर ऐसे बच्चे मेरे को लाइव लेक्चर मिले ना, तो एक दो तो जूते मारूंगा, डस्टर तो मारूंगा मैं, है ना? शुक्र गुरु नहीं है। कितना है डिफरेंस? So 4. फोर। तो 4 को, ऊपर वाले 4 को क्या लिखोगे बच्चों? 2r plus 2r plus 3 minus 2r minus minus 2r 1. minus 1 बिल्कुल सही। 2r plus 3 माइनस 2r minus 1। अब स्प्लिट कर दूं एवरीवन? Yes. तो स्प्लिट करके क्या लिखूंगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा पहले वाले टर्म में। क्या लिखूंगा? 2r minus 1 इंटू 2r, कुछ गलत लिखा है मैंने। अच्छा 2r plus. हाँ, अब सही कर दिया ना? हाँ sir. हाँ, तो स्प्लिट करूंगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एग्री करो पहले। Yes, sir. yes 1, दूसरे वाले में ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कम ऑन। Yes, sir. yes ओके, सही लिखा है अभी तक? कोई प्रॉब्लम समझने में? No, sir. Oh, sir. चलो वापस, यू आर विथ मी, यू आर माय स्टूडेंट्स। बताओ, इज इट अ टेलीस्कोपिक पैटर्न? कम ऑन, सोच के। टेलीस्कोपिक पैटर्न में क्या होता है? हम छोटे वाले में r को r प्लस 1 रखते हैं, Yes, sir. तो बड़ा टर्म आना चाहिए। आ रहा है क्या, बताओ? Yes. हाँ सर आ रहा है ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो क्या ये प्रॉपर टेलीस्कोपिक पैटर्न है, हाँ या ना? Yes, 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 sir. sir. तो टेलीस्कोपिक पैटर्न में तो कोई टेंशन ही नहीं होते, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा. Bada. तो r को 1 रख दो, कितना आ गया बच्चों? कम ऑन, 1 इंटू 1 into 3 1 into 3. माइनस n रख दूं, कितना आ गया? 2n प्लस 1 इंटू 2n। 2n plus 3. plus दिस इज द फाइनल आंसर। भले एलसीएम ले सकते हैं बट ऐसे ही छोड़ना चाहिए। बिल्कुल okay क्लियर? yes sir Yes.
कॉपी हो गया है एवरीवन? Just a second. Yes, sir. Yes. ओके ओके। Yes, sir. Thank you. Sir, done. Just a second. Just a second, everyone. सर ये TWT में जो आपने प्रैक्टिस टेस्ट लिए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कौन से वाले में? सर जो आपने TWT में प्रैक्टिस TWT क्लास जो प्रैक्टिस जो टेस्ट किया था बहुत जिसका आंसर हाँ। की गलत था सर हाँ। उसमें से 4-5 क्वेश्चन आए हम्म, सर एक तो क्वेश्चन ज्यादा थे। सर एक क्वेश्चन में करेक्शन है। यस सर। जो भी है मेरे को भेज देना बच्चे, ग्रुप में शेयर कर देना, अपन देख लेंगे। ठीक है, यस सर। स्टार्ट एवरीवन। सर आंसर चैट में लिखना है। हाँ बच्चे चैट पे लिखो। यस सर लिख दिया। बिल्कुल सही है। जय चेक करो, बाकी आर्यमन कह रहा हूँ, श्रीनिधि बिल्कुल सही है। करेक्ट तनिषा, अजा शत्रु, दीपक। करेक्ट हुसैन। फर्स्ट का आंसर कितना है? 1/18 सर। 1/18। नचिकेत देखता नहीं है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, कहाँ तक है टर्म्स? इंफिनिटी तक है सर। फर्स्ट किसी को डाउट है, किसी के लिए बताना है मुझे? गुड, कंटिन्यू।
जल्दी करो। हो रहा है सेकंड? हाँ सर Yes, थोड़ा sir. 2 minutes. हाँ भाई करें। सर 30 सेकेंड्स हो गया। कर लो। हम्म, और कर लो। कर दो। चल देखो यहाँ पे भी मैंने क्या बताया, 3 हो 4 हो, तुम बस एक्सट्रीम टर्म्स को पकड़ा करो। तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, जनरल टर्म से नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, कभी का डायरेक्टली करना ज्यादा अच्छा लगता है। ओके तो 3 सर। और 1 का डिफरेंस 2। अच्छा ऊपर 2 नहीं है, क्रिएट कर सकते हैं, बट देखें दूसरों को भी देखें। 5 और 1 का डिफरेंस 4, ऊपर 2 ही मिसिंग है, ये सही जा रहा है। 7 और 1 6, ऊपर 2 ही मिसिंग है। अब तो फील आ गया कि 2 को एडजस्ट करना है एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो कहना इसे 1/4 हो जाएगा, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर, 2 इंटू 2 4 4। 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 3 इंटू 2 into 6, 6. 6. एंड सो ऑन टिल एन टर्म। सही है ना बच्चों? यस Yes, sir. इस 2 को लिखेंगे 3 माइनस 1, इस 4 को लिखेंगे 5 माइनस 1, इस 6 को लिखेंगे 7 माइनस 1। चलो अब स्प्लिट करोगे तो सोच के बताओ। पहले वाले में 3 3, चलो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए और कुछ नहीं तो। दूसरे वाले में 5 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 एंड सो ऑन। पहले वाले में 3 उड़ गया, दूसरे वाले में 5 उड़ गया, तीसरे वाले में 7 उड़ गया। क्या बचा है देखो पैटर्न, 1 माइनस 1/1 इंटू 3। सही है बच्चों? यस सर 1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5। कुछ गड़बड़ किया मैंने। 1 इंटू सर 3 5 सर कटेगा। तो दिस 1/3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 1/3 इंटू 5 इंटू 7, करेक्ट? यस सर तो पहले तो nth टर्म मुझे बताओ। ये r इक्वल टू 1 के लिए है, ये r इक्वल टू 2 के लिए है, ये r इक्वल टू 3 के लिए है। तो r इक्वल टू n के लिए क्या होगा? यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 का पैटर्न चलेगा n टर्म्स के लिए एवरीवन। यस और यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 चलेगा कितना, n प्लस 1 के लिए। यस सर तो 2n प्लस 1, बताओ ओके यहाँ तक? यस सर अब सबको दिख रहा है कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, फिर ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। करेक्ट एवरीवन? यस सर Yes, sir. Yes. तो बस यही आंसर है, 1/4 इंटू 1 माइनस 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू कहाँ तक, 2n 2n plus प्लस 1 1। प्लस 1।
This is the answer. Copy fast. कोई issue, कोई doubt? Anybody? Sir, Ariman. No, Ariman. Sir, 1 into 3 into 5 into 7. Is there any way to simplify that? नहीं, उसको ऐसे ही लिखते हैं. Okay, sir. Anybody else? Can I say आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बच्चों, आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. ओके, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक. ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक मतलब टेलीस्कोपिक बट किसमें? Trigonometry. Trigonometric ट्रिग्नोमेट्रिक function. एक्सप्रेशंस में. ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन. जल्दी से हेडिंग डालो, डायरेक्ट इक्वेशन करते हैं. चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखो. यहाँ तक कॉपी कर लो. डी कौन है? ऑब्वियसली Common difference. Common Common difference. difference. क्वेश्चन कॉपी करो एंड देन we'll discuss this question together. चालू कर सकते हैं आप एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टॉप राइटिंग. फंडा एक्चुअली रिमेन सेम बट ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है. यहाँ पे एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है. देखना, साइन डी इंटू सेक है तो सबको सेक को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों. कॉस ए1 इंटू कॉस ए2 प्लस 1 अपॉन कॉस ए2 इंटू कॉस ए3. डायरेक्टली करेंगे, जनरल टर्म नहीं लिख रहे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में वो लिखोगे तो और कंफ्यूज होते हैं. सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम बताओ, हमारा पूरा टेलीस्कोपिक इसी पे बेसिस पे था ना कि डिनोमिनेटर के डिफरेंस का टर्म कांस्टेंट होता है, फिर हम वो क्रिएट करते हैं. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो तुम बताओ यहाँ पे डिनोमिनेटर के टर्म्स कौन से हैं? Cos A1, cos. cos a1 और cos a2 और cos a3 एंड सो ऑन. करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. क्या इनका डिफरेंस कांस्टेंट है या एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट? Angle तुम खुद ही बताओ. Angle. Angles का difference. तो सबको क्लियर है कि ये तो एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट है. करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. हाँ sir. तो फिर फंडा क्या है, हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? फिर वही A2 minus. एंगल्स का डिफरेंस जो कांस्टेंट है, एंगल्स डिफरेंस कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए. बट सिर्फ उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या फायदा होने वाला है? एग्री करो. डी. हमें तो स्प्लिट भी करना है, तो उसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे. सुना सबने? Yes. Yes, sir. तो मैंने क्या बोला? डिफरेंस a1 और a2 का कांस्टेंट है, वो कितना है? डी है या माइनस डी है? वो तो एक ही बात है. यहाँ तक ओके ना? Yes, sir. Yes, sir.
काट दोगे, क्योंकि मुझे इसको स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट तभी कर पाऊंगा जब ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब डी मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, बट डी नहीं। या तो साइन डी मल्टीप्लाई डिवाइड करो या कॉस डी मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दैट एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट, उससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So let me complete this question for you then. So we have decided कि we are going to multiply by sin d. cos d भी कर सकते हो, but depending upon experience तुम जज करोगे कि sin बेटर है या cos बेटर है। सुन लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। So let's continue। s is equals to sin d कैंसिल हो गया। 1 into गैस कर लो अब ऊपर वाले sin d में क्या लिखने वाला हूँ मैं? Anybody? Sin A1 Sin minus A2 minus A1. sin a2 minus a1। Hmm. नेक्स्ट वाले sin d को क्या लिखने वाला हूँ? A3 minus A3 minus A2. A3 minus A2. sin a3 minus a2 and so on। पैटर्न चलता रहेगा, राइट? हाँ, Yes, yes, sir. Yes, sir. अब हमें हर टर्म को सिंप्लीफाई करना चाहिए या एक को ही करें और बाद में पैटर्न देख लेंगे? एक को करके पैटर्न करें। देख लेते हैं। तुम pattern सबको देख- पता है टेलीस्कोपिक मतलब मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ऊपर वाले में कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा एवरीवन? कौन? sin A Sin minus A B. माइनस बी। minus माइनस B. बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताओ स्प्लिट करूंगा अब एवरीवन? Yes, Yes, sir. तो पहले वाले में स्प्लिट करूंगा तो देखो ये कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा एवरीवन? Tan Tan A2. A2. दूसरे में ध्यान से देखोगे तो cos a2 कैंसिल हो जाएंगे। Yes, हाँ Yes, sir. sir. क्या आ जाएगा बता दो? tan A. tan A1। A1. A1. तो कहना इसे फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके ये आया है, करेक्ट ना हाँ, एवरीवन? sir. Yes, sir. तो सेकंड टर्म में देख लो a2 a3 है, गैस कर लो क्या लिखूं? कम ऑन। Tan A3 Tan minus A3 minus tan minus A2। 2. A2. बस tan a2। एवरीवन एग्री? Yes, 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 sir. sir. एंड ऐसा मुझे कब तक? nth टर्म तक करना है। r इक्वल टू 1 के लिए ये आया, r इक्वल टू 2 के लिए ये आया, तो r इक्वल टू n के लिए क्या आएगा? एग्री करो। जल्दी से Tan tan ऑफ AN AN minus tan. tan AN. बिल्कुल ओके एवरीवन। हाँ, Yes. sir. Yes, sir. अब a2 से a2 कैंसिल हो गया है, a3 नेक्स्ट से कैंसिल हो रहा होगा। सबको फील आ गया? ये बचा रहेगा। Yes, हाँ sir. sir. So तो यहाँ लास्ट टर्म में कौन बच जाएगा? कम ऑन। Tan AN. Tan AN plus 1. So final answer is tan of a of n plus 1 minus tan a1 plus। सबको पैटर्न समझ में आया? Yes, sir. yes, sir. अच्छी तरह कॉपी करो, फिर then you will do a question। Copy and think each and every step में।
सर आप थोड़ा नीचे कर सकते हम्म डन सर। हम्म बाकी बच्चों का भी हो गया है? सर एक यस सेकंड सर। जल्दी करिए। ओके अब तो स्टार्ट करें नया क्वेश्चन। यस सर Yes, sir. सर नेक्स्ट क्लास क्या एक क्वेश्चन तो करके होमवर्क जाओगे में तुम। दे सर आज सर एक क्वेश्चन करते हैं हाँ फिर सर एक क्वेश्चन के बाद सर क्यों वैसे आज क्यों? सर थक गए। आज सुबह फिजिक्स अलग ही था कुछ, हाँ सर सुबह फिजिक्स मतलब बहुत हैवी क्लास था। पहला अच्छा। क्लास था तो पहला क्लास था मतलब? फिर मतलब 7:30 वाला था तो उठ के अभी आए थे और ऐसे पूरा। और सर एक तो बहुत हेवी ये- टॉपिक हो गया। हाँ। हाँ सर। अच्छा चलो होमवर्क में कर लेना। Enjoy। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। करो करो जल्दी से कॉपी कर लो और होमवर्क में कर लेना। नोट्स वोट्स नहीं भेजूंगा इसलिए अभी कॉपी कर लो। बाय सर थैंक यू सर। ओके बाय सर, बाय थैंक यू सर थैंक थैंक यू। यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। Gopal. ओके हाँ गोपाल बोल। So in question number 55 in the test, the answer is given wrong. सेंड इट टू मी आई विल सी टू इट। That's okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ऐसा थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय Sir, थैंक यू सर। यस Sir? बच्ची sir, Yes. स्वरा यार। हम्म सर आपने एक क्वेश्चन कराया था पहले, it had 3 variables, no it was 3 upon